रोज़ा सिर्फ भूख नहीं है कि रोज़ा नाम है भूखे रहने का, तड़पने का, तरसने का, ना। रोज़ा नाम है एक इबादत का, महबूब को खुश करने का। जब हम रोज़े से होते हैं और हम भूख प्यास की वजह से जब तड़पते हैं, जितना ज़्यादा तड़पते हैं, तरसते हैं, उतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को पाक करते हैं, जहन्नम में डालकर हमको फ्रेश कर देते हैं और हमारे जिस्म को, हमारे आज़ा को, पार्ट्स को गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देते हैं, जितना ज़्यादा हम तड़पते हैं। ये रोज़ा इबादत है। इबादत के जज्बे से जब आप इसको रखेंगे तो आपको अलग थलग खुशी मिलेगी। और रोज़ा महबूब को खुश करने का एक रास्ता है। जैसे दुनिया में आप देखिए, जो मुहिब है, महबूब है, महबूबा है, आशिक है, माशूका है, बाज़े दफ़ा नाराज़गी हो जाती है तो एक दूसरे से बातचीत बंद, खाना पीना हफ्तों हफ्तों बंद। जब तक राज़ी नहीं कर लेंगे तब तक खाना पीना नहीं शुरू करेंगे। ऐसे ही हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है। हम भूखे प्यासे होकर अपने अल्लाह को राज़ी करने की 100% कोशिश करेंगे। ये है रोज़ा, ये है रोज़ा रखने के फ़ायदे हैं। भूखे तड़पते इंसान को कौन नहीं माफ़ कर देता। ऐसे हमारा अल्लाह हमको रोज़े की हालत में बिल्कुल पाक साफ़ करना चाहते हैं, फ्रेश करना चाहते हैं कि हम पहले माफ़ी मांगें, फिर अल्लाह पाक उस माफ़ी को कबूल करके हमको माफ़ करें। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ ऐन हैं, सब पर फ़र्ज़ है। ड्राइवर है तो, ठेले चलाने वाला है तो, रिक्शे वाला है तो, मज़दूर है तो, पल्लेदार है तो, पुलिस वाला है तो, रोडवेज ड्राइवर है तो, ट्रक वाला है तो, सब पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अमीर पर है फ़र्ज़, गरीब पर फ़र्ज़ है, एसी में रहने वाला उस पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, कहीं भी हो, धूप में काम करने वाला उस पर भी रोज़े फ़र्ज़। शहरु रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान ये मेहमान है, मेहमान, और हम उसके मेज़बान हैं। और जब मेहमान आता है कुछ न कुछ मिठाई लेके आता है, गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट क्या है? कुरान। क्या मतलब? रमज़ान शरीफ लगते ही तुम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लिखो, समझो, अमल करो और कुरान को बहुत ज़्यादा अपने आप को करीब करो कुरान से। ये गिफ्ट है, मेहमान लाया है। रमज़ान, कुरान, मेहमान। जितना ज़्यादा आप कदर करेंगे मेहमान, उतना ही ज़्यादा खुश होगा। हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी है इसकी। अगर हम नाकदरी करेंगे फिर ये मेहमान नाराज़ हो जाएगा। मेरे भाई, रोज़ा इस्लाम के अरकान में से है, ये उसका पिलर है, पिलर। इस्लामी इमारत इस पर कायम है। रोज़ा छोड़ने वाला बागी है, मुजरिम है, नाफरमान है, गुनहगार है। अच्छा, रोज़ा न रखने के लोग इतना एक्सक्यूज़ेस करते हैं, इतना बहाने बनाते हैं, उन बहानों को मैं सीरियल से बयान करूँगा। कुछ लोग दवा रख लेते हैं, दवा 12-15 रुपये का, 20-25 रुपये का सिप्ला कंपनी का कोई हल्का फुल्का पेन किलर कोई दवा रख लेंगे, जर्नल दवा। जब कोई कहता भाई तुम तो रोज़े से नहीं हो, वो फ़ौरन उठाकर उस पत्ते को सामने रख देंगे कि तबीयत नरम गरम चल रही है इसलिए मैं रोज़े से नहीं हूँ। याद रखना, ये बहाना हमारे और आपके सामने चल सकता है लेकिन अल्लाह की निगाह में बिल्कुल कबूल नहीं। जब तक जान का ख़तरा ना हो तब तक रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। पानखोर हैं, एनी टाइम पान खा रहे हैं, एनी टाइम पान खा रहे हैं, पिच पिच कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी एक आध पत्ते दवा रख लिए, मेडिसिन रख लिए हैं। पानखोर इंसान, चूँकि वो हर वक्त नशे का आदी बन चुका है, वो रोज़ा नहीं रख सकता है। एनी टाइम नशे में रहने वाला, एक धुत रहने वाला जुनूनी इंसान जो एनी टाइम जिसके मुंह में पान हो, पुकार हो, रासरी हो, कमला हो, ये हो, वो कभी रोज़ा नहीं रख सकता। इस वजह से नहीं रोज़ा उसके लिए पहाड़ है, बल्कि इस वजह से एक नशे का आदी है, नशे पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। हर वक्त वो जो है एडिक्शन में रहता है, इसलिए वो रोज़ा नहीं रखता। अगर वो रोज़ा रखने पे आया जाए, बगैर खाना खाए, बगैर सहरी इफ्तारी किए रोज़ा रख सकता है। जो आदमी पूरी ज़िंदगी से पुकार खा के रह सकता है, वो आदमी मैं समझता हूँ बगैर इफ्तारी के, बगैर सहरी के, बगैर खाना खाए रोज़ा रख सकता है।
सिर्फ अपने नशे की वजह से वो मजबूर है। 5 रुपए के पान की वजह से वो रोज़ा नहीं रख रहा है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी खैर नहीं है। करो जिस्म अपना मोटा, कब्रिस्तान के कीड़ों के लिए खुशी का एक ज़रिया बने हो तुम, और कुछ नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक शाबान के महीने में आगाह कर देते हैं, अलार्म कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। देखो मैं उनकी मग़फ़िरत नहीं करता जो लोग हर वक्त जुनूनी होते हैं, हर वक्त नशे में रहते हैं। इसलिए नशे से बाज आ जाओ, वरना अगला महीना रमज़ान आ रहा तुम इसमें रोज़ा नहीं रख पाओगे और उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है। जो लोग नशे के आदी हैं वो कभी रोज़ा रख ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं रख पाएंगे। कितने लोग पूरी ज़िंदगी गुजार गए भाई, 84-90 साल गुजर गए, आज तक रोज़ा ही नहीं रखे। नमाज तो जुम्मा में पढ़ भी लिए लेकिन रोज़ा नहीं रख पाए। ऐसे लोग हैं और आज हम उनके लिए कुरान ख़वानी कर रहे हैं, बक्से पे बक्से पढ़ के बख्श रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो शादी में बक्सा दिया जाता है, अगर उसको भी तुम भर कर बख्शोगे तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? उनके पास कोई ज़ाती अमल नहीं है। दूसरों के खैरात से सदक़ात से कितने दिन चलेंगे वो? अय्याशी करने वाला इंसान हर वक्त कब पाए कहाँ रैप कर दे, ऐसा इंसान भी रोज़ा नहीं रख सकता। क्यों? अय्याशी नहीं कर पाएगा। नाजायज़ इश्क लड़ाने वाला, एनी टाइम इश्क के नशे में रहने वाला, ये भी रोज़ा नहीं रख पाएगा। ड्रग्स लेने वाले, सिगरेट लेने वाले, स्मोकिंग करने वाले, एडिक्शन पिल्स लेने वाले, नशे की गोली लेने वाले, ये कभी रोज़ा नहीं रख पाएंगे। बियर पीने वाले, शराब पीने वाले, ये लोग कभी नहीं, फ्लेवर लेने वाले, हुक्का पीने वाले, ये कभी रोज़ा नहीं रख पाएंगे। क्यों? उनका नशा, उनका धुत उनको मजबूर कर रखा है। क्यों? अगर रोज़ा रखेंगे इन तमाम अय्याशी को छोड़ना पड़ेगा। रोज़ा ज़रूर रखे, चाहे 100 की गुजार दो, एसी में गुजार दो, आईसीयू में गुजार दो, एक जगह लेट कर गुजार दो, लेकिन रोज़ा बहरहाल रखना है। नबी की बद्दुआ से बचना है। बहुत ख़राब नबी ने बद्दुआ दी है, अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, बऊदा हलाक कर दे, तबाह कर दे, जो रमज़ान का रोज़ा नहीं रखता, रमज़ान की कदर नहीं करता इस मेहमान की। वरना अल्लाह ऐसा भी हो सकता है पूरा साल तो ऐसी कोई बीमारी दे दे, पूरा साल डॉक्टर मना कर दे कि ना पानी देना है, सिर्फ ग्लूकोज पे ज़िंदा रहेगा। ऐसी नबी की बद्दुआ है भाई। जो लोग रोज़ा नहीं रखना, बहुत ख़राब बीमारी उनको लगेगी, इतनी ख़राब बीमारी लगेगी डॉक्टर पानी तक मना कर देगा, सिर्फ ग्लूकोज 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 के सारे वो ज़िंदा रहेगा बस। अब पूरा साल रोज़ा अल्लाह रखवाएं। काम हल्का कर दो, काम कम कर दो, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है। चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम बीमारी हो, हमेशा रहते हो। ठेला कम लगाओ, रिक्शा कम चलाओ, फेरी रेड़ी कम लगाओ, सब कुछ हल्का कर लो। आखिरत की ये लगन चल रही है, आखिरत की, इसकी कदर करो। ये मेहमान है, मेहमान, इसकी जल्दी जल्दी कदर कर लो, बहुत तेज़ी के साथ चला जाएगा। कुछ लोग कह देंगे दवा चल रही, भाई किसकी दवा नहीं चल रही है? आज हिंदुस्तान के अंदर आप बताइए किसकी दवा नहीं चल रही? सबकी दवा चल रही। एक बंदा लाई जिसकी दवा न चल रही हो। लेकिन जब तक शदीद बीमारी ना हो, मरने के ख़तरे ना हो, तब तक रोज़ा माफ़ नहीं है। शदीद गर्मी है, बताइए, जहन्नम से भी ज़्यादा गर्मी है। कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। कुछ लोग कहेंगे तबीयत नरम गरम है, तबीयत नरम गरम नहीं है। हिम्मत जज्बे से काम लो और इसको इबादत समझो, पहला काम ये है। कुछ लोग रोज़ा नहीं रख पाए, नहीं रखेंगे वो, चाहे वो झील के पास रहेंगे तब भी नहीं रहेंगे। झील के पास अगर वो रह जाए तब भी नहीं रहेंगे। वो जनवरी अब फरवरी में भी रोज़ा नहीं रखेंगे। किसी आइसलैंड में रहें, सिल्लियों के शहर में रहेंगे, ज़मीन पे रहेंगे, तब भी नहीं रहेंगे। आइसलैंड भी अगर हो जाए, आसपास सब सिर्फ आइस आइस हो जाए, बर्फबारी पड़ने लगे, झील में रहेंगे, तब भी रोज़ा नहीं रहेंगे। क्यों? अपने नशे की वजह से बंदा मजबूर है। सिल्लियाँ आसमान से गिरे, इतनी ठंडक हो जाएं, तब भी रोज़ा नहीं रहेंगे। क्यों? नशे से मजबूर हैं वो। कुछ लोग बेचारे नमाज जुमा तो पढ़ भी लेते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखे। मज़दूर भी है, रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं है। हालांकि रोज़ा फ़र्ज़ आइन है, फ़र्ज़ आइन, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं, आइन है, आइन, सब पर पर्सनली रोज़ा फ़र्ज़ है। कितने लोग रोज़ा नहीं रखे और हम उनके लिए ईसाले सवाब कर रहे हैं? बताइए क्या मतलब निकलेगा उनको? नेतागिरी करने वाले भी रोज़ा नहीं रखते हैं,
क्यों? उनको होटलगिरी करना। जब होटल पे पहुंचेंगे तो वहाँ जन्नती नेमत रखी हुई है, जिसका नाम है पान, जिसका नाम है पुकार, जिसकी नाम है चाय। इतनी बड़ी बड़ी नेमत रखी हुई जिसकी वजह से वो बेचारे रोज़ा नहीं रख पाते हैं। बड़े बड़े पेट वाले ये भी रोज़ा नहीं रखते हैं, हालांकि उनकी ओझड़ी डबल है, ऊँट की तरह 15 दिन का एक्स्ट्रा उन्होंने ग़िज़ा ले रखा है। वो रोज़ा रखना चाहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े बड़े पेट हैं, डबल डिश हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डबल ओझड़ी है उनके पास, डबल सिलेंसर है, डबल इंजन है, रोज़ा रख सकते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखेंगे। जितने मोटे बड़े पेट वाले होते कोई रोज़ा नहीं रखता। मदरसे के बहुत सारे सफ़ीर भी बेचारे रोज़ा नहीं रखते, बहुत सख्त मजबूरी में नहीं रखते हैं, लेकिन याद रखें लम यक़ज़ि अन्हु सौमुद्दहरि कुल्लिही व इन सामहु। पूरी ज़िंदगी अगर रोज़ा रखना चाहेंगे तो रमज़ान शरीफ के एक रोज़े के वो भरपाई हासिल नहीं कर पाएंगे, वो भरपाई नहीं कर, वो बरकत हासिल नहीं कर पाएंगे, उसकी भरपाई हो ही नहीं पाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर सफ़ीर हजरात रोज़ा छोड़ें। अब लोग देखिए मुंह में पान दबाकर, रुमाल लगाकर अस्सलाम भी करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, ताकि मौलाना साहब समझ न पाएँ, और अंदर में लेकिन उनकी ज़बान चल रही है पान की वजह से। और कहेंगे माशाल्लाह आपकी तकलीफ़ बहुत कम हो रही है, हालांकि वो रोज़ा नहीं है, आपको बहका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है आपको। और कुछ लोग देखने में बिल्कुल एकदम समझ लीजिए पल्सर हैं, अपाची हैं, बिग बॉस हैं, लेकिन रोज़ा नहीं है। वो राजश्री की वजह से, नशे की वजह से। बहुत अफसोसनाक है, अंदोनाक है मेरे भाई। रोज़ा ज़रूर रखें, चाहे सौ की गुजार दें। ये जितने नेतागिरी करने वाले लोग फिर रहे ना, कोई रोज़ा वोज़ा नहीं रहता। ये जो लंबरदार लोग टहल रहे हैं ना, एक भी रोज़ा नहीं रखते हैं, सिर्फ पान की वजह, चूना की वजह से। चूना गवाही देता है कि बंदा रोज़ा नहीं है, उंगलियों में चूना लगा हुआ है इसके। औरतें खाना बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं, सख्ती से मना कर दें, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। जो बचा हुआ है हम लोगों को रोज़ा रखने की वजह से, इफ्तारी है, सहरी जाग वही खा लो, चोरों की तरह, लुच्चों की तरह कुर्सी के पीछे जाके खा लो तुम, बस। वो ना सख्ती से मना कर दे, उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। गैर रोज़ेदार जो होता है कितना जलील होकर इफ्तारी में बैठता है, साथ बासी खाना खाता है, बचा हुआ खाना खाता है, अब कमरे में बैठ गया, पीछे वाले कोठड़ी में खाता है। छोटे छोटे घर के बच्चे हैं, जलील समझते हैं उसको कि हमारा अब्बा देखो रोज़ा नहीं, और हम लोग 9 साल की बच्ची होकर रोज़ा हैं। मुस्लिम होटल वाले कतअन मुसलमान को खाना नहीं दें, सिर्फ गैर मुस्लिम को खाना दें। ऐसे ही जो लोग गुजरात में बाग वगैरह लेते हैं, 3 महीना वहाँ रहते हैं, ऐसे हजरात भी बागबाड़ी करने वाले एक भी रोज़ा नहीं रखते, एक भी रोज़ा नहीं रखते। मेरे भाई कदर करिए, 1 महीने के लिए मेहमान है, याद रखिए, वरना इस मेहमान की बद्दुआ याद रखिएगा, नबी के जो फरमान है। और वही बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूँ घर के जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो अपनी औलाद को मजबूर करें कि तुमको रोज़ा रखना, वरना हमारे घर से निकल जाओ 1 महीने के लिए, जाओ निकल जाओ, निकल जाओ बहुत जल्दी रमज़ान के महीने में। जब मुहर्रम आएगा तब तुम्हारी लठ बजाऊंगा, फिर तुम आ जाना। याद रखो, रमज़ान की कदर करो, वरना अल्लाह तुम्हारे लिए इस रमज़ान को मुहर्रम बना देंगे। कुछ लोग पान खाकर मुंह काला करके घूम रहे हैं। कितने लोग इतना पान खाते पूरा मुंह काला हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग अभी पूरा काला नहीं भी लाल लग रहा है, समझते हैं कि हम बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, हैंडसम दिखने की वजह से वो पान खा रहे हैं। कितने लोग तो मुंह काला हो चुका है। अब कुछ लोग लाल हो रहा है, जो ज़्यादा गोरे होते हैं उनका मुंह लाल होता है, लेकिन लाल के बाद फिर नंबर काला का होता है। अब समझते हैं कि हम बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, इसलिए हम रोज़ा नहीं रखेंगे। हमारे एक मामा कहते थे रोज़ा वो रखे जिनके घर में दाना ना हो, और आज हमारे मामा के मुंह पर अब पूरे बदन में कहीं अल्हम्दुलिल्लाह मांस नहीं है, कहीं गोश्त नहीं है। अब कहते थे वो रोज़ा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो, अनाज ना हो, गल्ला ना हो, और आज उनके बदन में कहीं गल्ला नहीं है। अच्छा, कितने हमारे भाई ऐसे भी हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना तिलावत करते हैं, ना इबादत करते हैं, कुछ नहीं, ना गुनाहों से बचने का एहतमाम करते। ये भी मेरे भाई अफसोसनाक चीज़ है। याद रखिए, रोज़ा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ऐन है। कब? आफ्टर एडल्ट, बालिग होने के बाद। बहुत से माँ बाप बच्चों के लाड में आ जाते हैं, प्यार में आ जाते हैं, नहीं बच्चे तुम रोज़ा तोड़ दो। हालांकि 11 साल का बच्चा वो बालिग है, 12 साल का बच्चा बालिग है,
प्यार में लाड में आ जाते हैं, रोज़े तोड़वाते हैं, उसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।